यासिर मां सैयदा आयशा फरमाती हैं थोड़ी देर गुजरा था कि अचानक से बादल छा गया और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की कतरें जमीन पर गिरने लगी तो हुजूर के चेहरे पर मुस्कान आ गया। हुजूर बेचैन बेकार दूर हो गए। अब हजरत आयशा अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, अब थोड़ी देर पहले आप मुझसे मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बिजली की आवाज आपके कानों से टकराई तो आपका चेहरा क्यों डर गया, आप बेचैन बेकार क्यों हो गए और जब बारिश हो रही तो हम मुस्कुराए हैं। ऐ मुसलमानों, बाहर गए रसूल का जवाब अंदाजा करो कि रसूल को अपनी उम्मत की फिक्र भी नहीं दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आय आयशा यकीनन खुला सुमा मैं तुम्हारे साथ बैठ कर बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिजली की आवाज मेरे कानों से टकराई तो कौम नबूत के इनके गुनाहगारों की वजह से जो आज़म नाजिल हुआ था वो आज़म मुझे याद आ गया कि मेरा मौला ताला मेरी गुनहगार उम्मत के इनके गुनाहों की वजह से आज़ाब तो नाजिल नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही बारिश की कणी जमीन पर गिरने लगे तो मैं समझ गया कि मेरा मौला ताला मेरी उम्मत पर आज़म नहीं बल्कि रहमत की बारिश कर रहा है। सुभान अल्लाह। पहले आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो रसूल बिजली की आवाज सुनकर बेशर्म बेकरार हो जाते हैं, आज हमने क्या क्या रजा के लिए जो रसूल बिजली की आवाज सुनकर तड़प जाते हैं, उस रसूल की रजा के लिए कितनी सुन्नतों पर अमल किया, कितनी नमाज़ी की पाबंदी की और जिस रसूल अपनी गुनहगारों की इतनी फिक्र हो उस रसूल की शरीयत का में कितना ख्याल है। मेरे प्यारे आका के मेरे आका सल्लम के प्यारे, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम वकार चाहते हो, अगर तुम सर बुलंदी चाहते हो तो जाने मुस्तफा के सच्चे और पक्के वकार बन जाओ और इनकी सुन्नतों पर अमल करो। अपनी जिंदगी को ऐसे बना लो तुम्हारी हर अदर जिंदगी बोले नबी नबी तुम्हारा की दोरो, नबी नबी तुम्हारा तहसीन, नबी नबी तुम्हारा तबुंदुल, नबी नबी तुम्हारी जलो, नबी नबी तुम्हारी कलो, नबी